आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमें यह प्रश्न दे रखा है कि ग्रह क्या होते हैं, सूर्य परिवार में कितने ग्रह हैं, इनके नाम लिखो। तो सबसे पहले बच्चों ग्रह की परिभाषा देखते हैं। तो ग्रह की परिभाषा में बच्चों दो तीन चीजें होती है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले यह किसी तारे के के चारों ओर किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली क्या हो गई कि ये किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करेंगे। दूसरा, यह परिक्रमा यानी अगर वे किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं तो यह परिक्रमा केवल और केवल क्यों बच्चों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। तो केवल अपनी ही कक्षा के अंदर करते हैं, यानी किसी दूसरे की कक्षा के अंदर प्रवेश नहीं करते। अपनी कक्षा में ही ये केवल परिक्रमा केवल और केवल अपनी कक्षा में ही करते हैं, यानी किसी और की कक्षा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है बच्चों, कि इनका आकार बड़ा होना चाहिए। इनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए, चलो यहाँ इनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए ताकि ये गुरुत्वाकर्षण बल लगा सके, ताकि ये गुरुत्वाकर्षण बल लगा सके। ठीक है, यानी अगर आसपास उसकी आकृति के कोई पिंड आ रहे हैं, दूसरे खगोलीय पिंड, तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा सके। ठीक है बच्चों, तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है कि ये चारों तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य परिवार में कितने ग्रह हैं, इनके नाम लिखो। तो सौर परिवार या सूर्य परिवार के अंदर 8 ग्रह हैं बच्चों। ठीक है, सूर्य परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं बच्चों। सबसे पहला जो ग्रह है सूर्य के सबसे नजदीक, वो है बुध। ठीक है बच्चों, वो है बुध। उसके बाद में जो ग्रह आता है वो है बच्चों शुक्र। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में जो ग्रह आता है वो है हमारी पृथ्वी। ठीक है बच्चों, पृथ्वी। फिर उसके बाद में जो चौथा ग्रह आता है बच्चों वो आता है मंगल। चौथा जो ग्रह आता है मंगल। ठीक है, मंगल। ये जो चारों ग्रह है ना बच्चों, इन चारों ग्रहों का जो घनत्व है वो क्या होता है? अधिक होता है। इन चारों ग्रहों का जो घनत्व है ना बच्चों, वो क्या है? अधिक है। इसके कारण इनको क्या कहा जाता है? स्थलीय ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? स्थलीय ग्रह। इनको क्या कहा जाता है? स्थलीय ग्रह। ठीक है बच्चों, इनको स्थलीय ग्रह कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो पांचवा ग्रह आता है, ठीक है, वो आता है हमारा बृहस्पति। क्या आता है बच्चों? बृहस्पति। बृहस्पति अपने सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति। फिर उसके बाद में आता है शनि। शनि आता है। फिर उसके बाद में आता है अरुण। ठीक है, इसको इंग्लिश में यूरेनस कहा जाता है। और आठवां जो ग्रह है वो है वरुण। ठीक है, और इसको नेपच्यून कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 8 ग्रह हो गए। अब ये जो बच्चों ये 4 ग्रह है, जो मंगल के बाद में ये जो 4 ग्रह आते हैं, इनका घनत्व कम होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? गैसीय ग्रह। क्योंकि इनका घनत्व क्या होता है? पानी से भी कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये गैसों से बने हुए अधिकतर जो भाग है इनका गैसों से बना है, इसलिए इनको गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो बच्चों अब हम सौर परिवार की तस्वीर देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये है बुध, सबसे पास में है सूर्य के, और ये हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है ये? हमारा
सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है बच्चों, और ये है शुक्र। ठीक है, बुध के बाद में बच्चों जो ग्रह है शुक्र है, और ये सबसे गर्म ग्रह है, हमारे सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह है ये बच्चों। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, ये बृहस्पति, ठीक है, ये शनि, ये अरुण और वरुण। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।